तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन आज तक का सबसे बढ़िया ये वीडियो रहेगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पानी को लेकर के, कि तालाब का पानी ऐसा हो जाता है, तालाब का पानी हरा हो जाता है, तालाब का पानी भूरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये आज हम लोग मतलब कि पानी को कैसे अच्छे रखें, मेंटेन रखें, उसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए मछली पालन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी। हम लोग मछली को तो कम लेकिन पानी को अगर पालना अच्छे से सीख लेंगे तो हमारा मछली ऐसे भी सुरक्षित रहेगा। कोई ज़्यादा दवाई का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर हम फिजिकली अच्छे से तैयार है, हमारा तालाब फिजिकली अच्छे से रेडी है ना, तो दवाई का ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ता है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है, खर्च जो होता है फिश फार्मिंग में, वो कम हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग मछली पालन स्टार्ट करते हैं और हम लोगों को आइडिया नहीं रहता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पानी का होता है। पानी गंदा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका नया तालाब है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 साल 2 साल जब अगर आप कल्चर ले लेते हैं, कल्चर लेने के बाद 2 साल के बाद फिर आपको प्रॉब्लम होने लगता है उस तालाब से। क्या प्रॉब्लम होने लगता है, तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है। आप देखिए 6 से 7 महीने का ये कल्चर होता है, तो 6 से 7 महीने में कम से कम हमें 4 से 5 बारी, 6 बारी भी कभी कभी पानी चेंज करना पड़ जाता है, जब हमारा तालाब 2 साल से पुराना रहता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा करना ना पड़े, इसका एक सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको, सटीक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा अच्छे से। देखिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, दिख रहा है ऐसा प्रॉब्लम, तो आपको करना क्या है कि ये जो अभी साल में क्या करना है, 2 साल का अगर पुराना तालाब हो चुका है, तो सबसे पहले आपको तालाब जो है वो सुखा लेना अच्छे से। जैसे कि अभी हमारा तालाब जो ये दिख रहा है आपको, ये सूखा हुआ तालाब है। इस तालाब में आपको सुखा लेना अच्छे से ये तालाब। उसके बाद फिर आपको किसान भाइयों करना क्या है कि अच्छे से जब ये मिट्टी अच्छे से फट जाए, ये मिट्टी जब अच्छे से फट जाए, तो उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि मिट्टी जो है लेबर रख करके 2 साल में आप एक बार इसको ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका कल्चर जो है वो बढ़िया जाएगा, आपका फिश का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 2 साल करना क्या है आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि ये जो एक लेयर मिट्टी का रहता है, नीचे दिखाओ, मैं देखिएगा आप, ये जो एक लेयर मिट्टी का है, सॉरी ये बस इतना सा, इससे ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा, मतलब कि कुदाल जो होता है ना, ये कुदाल मार के जो एक बारी में निकलता है मिट्टी, लगभग 3 इंच के करीब, 3 इंच से 4 इंच, इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालना है। 3 इंच से 4 इंच जो है वो मिट्टी हमें तालाब से निकाल लेना है। इतना सा मिट्टी हमें तालाब से निकाल लेना है, और इस मिट्टी को आप कहीं भी, सब्जी के खेती में हो गया, धान के खेत में हो गया, अगर मिट्टी कम ज़्यादा है, सब्जी के खेत में हो गया, सबसे ज़्यादा अगर आप सब्जी का खेती करते हैं तो उसमें इस मिट्टी को आप यूज कर लें, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही हल्का होता है। ये मिट्टी तो होता ही नहीं है असल में। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग मछलियों को फीडिंग कराते हैं, जैसे कि पंगास मछलियाँ हैं, जब हम लोग मछलियों को फीडिंग कराते हैं, तो फीडिंग कराने के दौरान उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है, मछलियों का जो रहता है वेस्ट मटेरियल, वो धरातल पे आके ही बैठता है, धरातल पे आके बैठ जाता है नीचे में। तो वही चीज़ है ये मिट्टी के साथ, कुछ मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, और ऊपर लेयर जो रहता है 2 से 3 इंच के करीब, वहाँ उतना सा ही ज़्यादातर रहता है। इससे ज़्यादा नीचे गहराई तक वो नहीं जा पाता है वो मछलियों का वेस्ट मटेरियल। तो कम से कम आप 3 इंच जो है ये मिट्टी को तालाब से उठवा लें। चाहे तो आप लेबर रखे उठवा लें, चाहे तो आप जेसीबी से उठवा लें, किसी से भी उठवा लें। तो और ये मिट्टी जो है आप सब्जी के खेती में या कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं जहाँ की आपको खेती करना है। तो वहाँ पे अच्छा आपका पैदावार भी होगा, खाद का भी कम यूज करना पड़ेगा जिस जगह पे आप इस मिट्टी को डालिएगा। और दूसरी बात किसान भाइयों कि आपका तालाब का जो कल्चर है अच्छा जाएगा। और किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको आप नहीं निकालते हैं तो इसका निगेटिव पॉइंट देखिए, मैं किसान भाइयों बताता हूँ आपको। अगर आप फिर इसी तालाब में पानी भर के और इसी तालाब में फिर अगर बच्चे को स्टॉक कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पानी जैसे ही हम डालें, ये जितना भी सारा है ये घुल जाता है। ये घुलने के बाद क्या होता है, पानी में बहुत हद तक मिक्स हो जाता है, और पानी में जैसे ही मिक्स हुआ, ये जैसे घुल गया, ये देखिए ये बहुत ही मिट्टी, मतलब नॉर्मल मिट्टी है, ये पूरा हल्का मिट्टी है। तो जैसे ही ये पानी में मिक्स होता है घुल करके, तो पानी के ऊपर फिर एक लेयर, परत बन जाता है, ब्लूम जिसे कहते हैं हम लोग, काई जिसे कहते हैं, वो बन जाता है। और फिर उसको फिर हम पानी चेंज करते हैं, फिर जियोलाइट डालते हैं, कुछ 15 दिन तक, 10 दिन तक काम करता है जियोलाइट, फिर से वही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे नीचे का मिट्टी ही खराब है।
फिर हम पूरा कल्चर इसको पानी चेंज करते रहते हैं, ऐसे काई बनते रहता है। और हम लोग क्या सोच लेते हैं उस काई को कि ये जो है फीड है, मछलियों का फीड है, बट वो फीड नहीं रहता है, हमेशा वो फीड नहीं रहता है। हरा पानी होना ठीक बात है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हरा हो रहा है पानी आपका और बार बार ही हरा हो रहा है, तो आप सोचें कि वो काई है वो मतलब कि वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये फीड, एक्स्ट्रा फीड जब हमारे पानी में घुल जाता है ना, तो वैसा प्रॉब्लम होने लगता है। फिर अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बनेगा, नीचे से गैस रिलीज नहीं हो पाएगा, अमोनिया बन जाएगा, पूरा तालाब में जो है गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और मछलियाँ आपका मर जाएगी, सारा मछलियाँ। तो सिर्फ एक मिट्टी निकालने से हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हमारे साग सब्जियों के लिए ये परफेक्ट है, खाद का काम कर जाएगा। हमारा कल्चर जो है वो 2 साल तक, फिर से 2 साल तक कल्चर अच्छा जाएगा। अगर आप एक बार मिट्टी निकलवाते हैं तो 2 साल तक पूरा कल्चर अच्छा जाएगा। तीसरी बात फिर किसान भाइयों की, अगर आप इस मिट्टी को निकलवाते हैं तो आपका मतलब ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम, जहाँ आप 5 बारी 6 बारी पानी निकालते थे तालाब से, वहाँ पे आपको मात्र 1 से 2 बारी ही निकालना पड़ेगा पानी, अगर ऐसा आप करते हैं तो। और किसान भाइयों चौथी बात किसान भाइयों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, दवाई का खर्चा। अगर हर 15 दिन में हम जियोलाइट डाल रहे हैं तालाब में, तो हमें 7 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ तक डालना होता है। अगर हम हर 7 मंथ में हर मतलब कि एक पैकेट ही डालें तो एक पैकेट करीब 1500 रुपये का आता है। आप समझ लीजिए कि हर 15 दिन में अगर हम इसको डाल रहे हैं तो हमें बहुत डालना पड़ जाएगा। लगभग समझ लीजिए किसान भाइयों की 30 पैकेट के करीब डालना पड़ जाएगा। एक पैकेट का दाम 1500 रुपया। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा दवाई में, सिर्फ जियोलाइट में इतना खर्चा हो जाता है। फिर हमें और भी एक्स्ट्रा जो है वो फिर मतलब कि दवाई देना होता है, जैसे कि आपका लीवर टॉनिक हो गया, ग्रोथ बूस्टर हो गया, आपका मतलब कि और मिनरल्स हो गया, ये सारा दवाई हमें डालना पड़ता है। तो इतना दवाई डालने के बाद फिर हमें एक्स्ट्रा में, फिर अगर हम गलती करते हैं यहाँ पे, तो जियोलाइट डालना पड़ जाता है। ये अगर लेबर से, ये 10 कट्ठे का 10,000 स्क्वायर फीट का अगर हम लेबर से निकलवाते हैं तो अधिक से अधिक 5,000 रुपया खर्च होता है। जेसीबी से निकलवाएंगे तो 2 से 3,000 रुपया खर्च होगा। और अगर इसको हम छोड़ देते हैं और दवाई से हम कंट्रोल करते हैं पानी को, तो वहाँ पे हमें 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। और वो भी पर हर साल करना पड़ेगा आपको, अगर दवाई पे कंट्रोल कर रहे हैं। और लेबर से एक बार मिट्टी सिर्फ निकलवा दे रहे हैं तो आपको मतलब कि साल में एक बार ही, मतलब 2 साल में एक बार ही ऐसा करना पड़ता है। तो आप खुद समझें कि हमें कहाँ कहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का तालाब हो चुका है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मैं इस लाइन में लगभग 8 साल से हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तालाब 8 साल भी पुराना है, उसमें भी मैं अभी फुल कल्चर लेता हूँ। 5,000 स्क्वायर फीट का है तालाब, फिर भी जो है उसमें 5,000 बच्चे डाल करके हार्वेस्टिंग लेता हूँ। क्यों? वजह यही है किसान भाइयों कि उसको पुराना होने के लिए आज तक नहीं दिया उस तालाब को। पुराना होने का वजह मिट्टी ख़राब होना, मिट्टी को डायरेक्ट निकलवा करके मेड़ पे डाल देते हैं, वो पुराना तालाब नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा करते रहें और बढ़िया से कल्चर लें। 2025 तक जो है, 2025 में और भी अच्छे से कल्चर लेना है किसान भाइयों, फार्मर को, और अच्छे से सीखना है फिश फार्मिंग। और आप लोग हमारे साथ अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा जो है 2025 से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला, अच्छे से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। इस बार ही थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, हमारे पैर में भी प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया। और जिनका भी नहीं हो पाया वो 2025 से उनका कंटिन्यू रहेगा, वो ग्रुप में ऐड है, उनको अच्छे से फिर दिया जाएगा ट्रेनिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।